देखिए, इज्जत एक ऐसी चीज है जो हर कोई चाहता है ना। पर अक्सर इसे पाने का हमारा तरीका ही गलत होता है। हम इसे मांगते हैं, जबकि सच तो ये है कि इज्जत कमाई जाती है किसी की पर्सनैलिटी से। तो चलिए आज उन 3 नियमों की बात करते हैं जो किसी की भी पर्सनैलिटी को बदलकर वो सम्मान दिला सकते हैं जिसके वो हकदार हैं। कभी इस बात पर गौर किया है कि कैसे कुछ लोगों के एक कमरे में आते ही वहां की पूरी वाइब, पूरी फिजा ही बदल जाती है? आखिर ऐसा होता क्यों है? आप कहीं भी चले जाइए, आपको अक्सर दो तरह के लोग मिलेंगे। एक तरफ वो जिनके आते ही माहौल में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। उन्हें इग्नोर करना नामुमकिन होता है, भले ही वो सबसे अमीर ना हो या सबसे ऊंचा ना बोलते हो। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी बातें सुनी तो जाती हैं, पर कोई सीरियसली नहीं लेता। वो सम्मान चाहते हैं पर उन्हें मिलता नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हर किसी को खुश करने की रेस में लगे रहते हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है, जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। बात थोड़ी कड़वी है, पर सच यही है, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, बनने से मिलती है। ये पूरी तरह इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई इंसान अंदर से कैसा है। तो सवाल उठता है कि भाई बना कैसे जाए? इसका जवाब इन 3 बहुत ही सिंपल नियमों में है जो आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला है सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज, दूसरा कंट्रोल और खामोशी, और तीसरा डिसिप्लिन और पर्पस। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला और सबसे बुनियादी नियम, अपनी खुद की कीमत समझना। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये समझ लीजिए, एक सीधा सा हिसाब है। दुनिया किसी को उतनी ही इज्जत देती है जितनी वो खुद को देता है। अगर कोई अपनी ही कीमत नहीं समझेगा तो कोई और क्यों समझेगा? और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी गलती को सुधारने से। वो है हर किसी को खुश रखने की कोशिश बंद करना। सच तो यह है कि जब कोई ऐसा करता है ना, तो वो अनजाने में अपनी ही वैल्यू कम कर रहा होता है। इसीलिए ना बोलना सीखना होगा, अपनी एक लिमिट तय करनी होगी। हर किसी के लिए हर समय मौजूद रहना ये बंद करना होगा। याद रखिए, किसी की मौजूदगी खास होनी चाहिए, आम नहीं। तो इस पहले नियम का निचोड़ बस इतना है, जिस दिन किसी ने खुद को प्रायोरिटी बना लिया, उसी दिन से लोग उसे एक ऑप्शन की तरह देखना बंद कर देंगे। उसकी जगह पक्की हो जाएगी। चलिए अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो किसी की असली पावर को बाहर लाता है। वो पावर जो उसके बिहेवियर में दिखती है। हम लोग ना अक्सर ताकत को गलत समझ लेते हैं। हर बात पर रिएक्ट करना, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना या जोर जोर से बोलना, ये सब ताकत नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। असली ताकत तो शांत रहने में है, कम लेकिन वजनदार बोलने में है, और खुद पर कंट्रोल रखने में है। जब कोई छोटी छोटी बातों पर हिल जाता है तो वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देता है। असली पावर है शांत रहने की काबिलियत। एक बात हमेशा याद रखिए, जो इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है वही पूरे गेम को कंट्रोल करता है। और अब तीसरा और आखिरी नियम, जो किसी के हर काम को एक दिशा देता है और उसकी जिंदगी को एक मकसद, ये है डिसिप्लिन और पर्पस। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग बिजी तो बहुत हैं पर फोकस्ड नहीं हैं। मतलब वो बहुत कुछ कर रहे हैं पर असल में कहीं पहुंच नहीं रहे। देखिए, जिस इंसान की जिंदगी में कोई लक्ष्य होता है ना, कोई मकसद होता है, वो अपना टाइम इन 3 चीजों पर कभी बर्बाद नहीं करता। फालतू लोग, फालतू बातें और दूसरों से मिलने वाले फालतू वैलिडेशन पर। वो बस चुपचाप अपनी दुनिया बनाने में लगा रहता है। डिसिप्लिन ही है जो किसी को भीड़ से अलग बनाता है, और पर्पस यानी मकसद, वो उसे इतना मजबूत बना देता है कि उसे किसी के अप्रूवल या तारीफ की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। तो सोचिए, जब ये तीनों नियम, सेल्फ रिस्पेक्ट, कंट्रोल और पर्पस, किसी की पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं तो एक जबरदस्त बदलाव आता है। ये समझना होगा कि इज्जत चिल्लाकर या दिखावा करके नहीं मिलती, ये अंदर से आती है। जब कोई खुद को वैल्यू देता है, खुद पर कंट्रोल रखता है और अपनी जिंदगी पर फोकस करता है, तो फिर लोगों के पास उसे इज्जत देने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता। फिर कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मौजूदगी ही काफी होती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि सम्मान कैसे मिलेगा, सवाल ये है कि अगर आज खुद के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ तो क्या आने वाला कल किसी और का नहीं हो जाएगा? फैसला आपके हाथ में है।